छलावा। छलावा एक ऐसी शक्ति जो अपना शिकार करने के लिए किसी भी रूप में उसके सामने पहुंच जाए। छलावा कोई भी रूप धर सकता है, आपके मिलने वाले का, आपके जान पहचान का। आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे कि वो छलावा है कि आपका दोस्त है। वो आपको जहां से में लेकर पानी की तरफ आपको लेकर जाएगा। पानी के पास जाकर छलावा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और जैसे ही शिकार पानी के पास पहुंचता है, छलावा उसे मार देता है। तो ये कहानी आज है छलावा की। ये एक सच्ची घटना है और ये घटना घटी थी रणपाल के दादाजी के साथ। आज से 40 साल पहले रणपाल के दादाजी अपने गांव से बाहर शहर की तरफ किसी काम से गए थे। गांव से शहर की तरफ जाने के लिए गांव वालों को गांव के बाहर बहुत दूर तक फैले हुए खेतों को पार करके एक सुनसान रास्ता पड़ता था जो कि जंगल के बीच में था। उसको पार करने के बाद ही शहर जाना होता। एक बार धनपाल के दादाजी किसी काम से शहर गए और वापस आते आते उनको बहुत समय हो गया। जब वो लौट रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। धनपाल के दादाजी अपनी साइकिल चलाते हुए आराम से गांव की तरफ आ रहे थे। तभी उनको उसी सुनसान रास्ते से गुजरना हुआ। रास्ता बहुत सुनसान था, अंधेरा हो चुका था, ऐसा लगता कि जंगल में कोई है। लेकिन धनपाल के दादाजी अपनी साइकिल चलाते जा रहे थे। अचानक उनकी नजर आगे पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल से थोड़ा आगे जाके एक महिला जा रही थी। उस महिला को देख करके धनपाल के दादाजी चौंके और सोचने लगे, जंगल में इस समय ये महिला कौन है? हमारे गांव की तो नहीं लगती है। चलो एक बार उससे पूछ लेता हूं। यह सोचते हुए दादाजी अपनी साइकिल को लेकर उस महिला के पास पहुंचे और पूछा, किस गांव की रहने वाली हो और कहां जा रहे हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दादाजी ने बोला, देखो अंधेरा है, जंगल का रास्ता है, एक काम करो, मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूं, आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाओ। महिला ने ये सुना और बिना जवाब दिए साइकिल के पीछे बैठ गई। दादाजी साइकिल चलाने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद दादाजी को इस बात का एहसास हुआ कि साइकिल पहले के मुकाबले बहुत ही टाइट चल रही है, बहुत ही धीमी चल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल पे बहुत सारा वजन रख दिया है। दादाजी ने साइकिल रोक के दाएं बाएं देखा, सोचा कि शायद साइकिल में कुछ फंस गया हो, इसलिए साइकिल नहीं चल रही। दादाजी उतरे, चेक किया, फिर चले। साइकिल थोड़ा चलती है, फिर उनको महसूस होता है कि साइकिल कोई खींच रहा है। तो साइकिल बिल्कुल ठीक थी, हवा भी नहीं निकली थी, पंचर भी नहीं हुआ था। तो दादाजी ने सोचा कि आज क्या हुआ, आज साइकिल इतना टाइट क्यों चल रही है? तो दादाजी ने फिर साइकिल चलाना शुरू करा। थोड़ा दूर चल के साइकिल फिर उनकी टाइट हो गई। ये कई बार होने के बाद दादाजी बड़ा संकोच हो गए कि आज हो क्या रहा है। इतनी टेंशन में आने के बाद दादाजी गांव के रहने वाले थे तो बीड़ी पिया ही करते थे। जब बहुत देर साइकिल के संग माथापच्ची करने के बाद उनका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी का मंडल निकाला और ये बीड़ी निकाल के पीने लगे। जैसे ही दादाजी ने माचिस से बीड़ी को सुलगाया, इतनी देर में वो महिला साइकिल से उतर के दूर खड़ी हो गई और बहुत जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर दादाजी चौंक गए। महिला के इस कदर हंसने से दादाजी चौंक गए। तभी उस महिला ने नाक के सुर में बोला, आज तो तू बच गया, किस्मत अच्छी है तेरी, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इतना सुनते ही दादाजी साइकिल छोड़कर भागे और सीधा गांव में आकर रुके। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने गांव के मिलने वाले लोगों को ये सारी बात बताई और बताया कि उनको एक महिला जंगल में मिली थी। उनकी बात सुन के गांव के कुछ लोग जो उस महिला से पहले भी मिल चुके हैं, सबने बोला था कि हाँ, एक महिला है जो जंगल में घूमती है और वो महिला नहीं, वो छलावा है। वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गए, वरना उसके चंगुल में आने के बाद कोई भी नहीं बचता। वो महिला उसके बाद दादाजी को कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन
अगली अमावस्या आने पर दीनानाथ चाचा जब शहर से गांव आ रहे थे, वो महिला उनको वापस मिली। अगले दिन दीनानाथ चाचा की लाश जंगल में पाई गई।